जी नहीं, आज आप सभी लोगों के लिए कोई टॉपिक नहीं लेके आई हूँ, ना ही आप सभी लोगों के लिए कोई मैराथन लाई हूँ और ना ही आप सभी लोगों को ये बताने आई हूँ कि डेट एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ये मैं कुछ भी बात नहीं करने वाली हूँ आज। आज मुझे वही बच्चा सुनेगा जो शायद समझेगा जो मैं कह रही हूँ वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देख सकते हो मैंने लिखा है डू इट का एक सिंबल आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों ने इस वक्त यूजीसी नेट का शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा होगा अगर आप लोग यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो तो। और हर जगह कंपटीशन है, हर जगह मैराथन्स है, ब्यूटीफुल कंटेंट है, एजुकेटर्स की मेहनत है और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है। आप सभी लोगों ने भी पिछले 10 दिनों में, 20 दिनों में, पिछले 30 दिनों में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव दिया गया है। एवरी एजुकेटर इज़ वर्किंग देयर रियली बेस्ट वे पॉसिबल कि आप लोगों का सिलेक्शन में वो आपकी हेल्प कर सके। आप सब लोगों ने भी बहुत फ़ायदा उसका उठाया होगा और मेरे जैसे आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी होगी पिछले 30 दिन के अंदर। पिछले 30 दिन में दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी जिसको आज मैं एड्रेस करना चाहती हूँ और स्पेशली मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। जी हाँ, आप ही से बात करने वाली हूँ आज। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि क्या पिछले 30 दिनों में आपने रजिस्टर किया कि आप लोगों ने क्या किया है। मैं जानती हूँ कि 90% बच्चों ने वो नहीं किया होगा। हमें लग रहा है कि हम रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमें ये भी लग रहा है कि हम लोग रोज रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बट फिर भी रोज रात को सोने से पहले शायद वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता और रिग्रेट के साथ सो रहे हो कि पता नहीं यार मैंने इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यार उस वाली क्लास में तो इतने सारे बच्चे ना क्वेश्चन के सही आंसर दे रहे थे, मैं नहीं दे पाया। टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन आया था, मैं तो सही आंसर कर ही नहीं पाया, मुझसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। यार मेरे से तो मेमोरी के न्यूमेरिकल्स ही नहीं हो रहे हैं, मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, मेरे से तो वो नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। यही सब चल रहा होगा आप लोगों के भी दिमाग में और सोच रहे होंगे कि यार छोड़ो यार, इस बार क्विट करते हैं और देखेंगे जून वाले में देख लेंगे, जून 2025 में, अभी आ तो रहा है 6 महीने बाद एग्जाम। या कुछ ऐसे सोच रहे होंगे छोड़ो यार ये सब क्या होता है यूजीसी नेट से। और फिर जाते होंगे कुछ डिस्ट्रैक्शन में लग जाते होंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा आग में घी डालने का काम करते हैं ये डेट एक्सटेंडेड वाले फॉर्मूले, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, सीजन का टाइम है, अब सीजन का टाइम होता है तो बिस्लरी की बॉटल भी भाई आप जानते ही हो ना, पहाड़ों पे अब 20 की जगह 40 की मिलती ही है। तो अब सीजन का टाइम है तो हर कोई वीडियो बनाएगा, थंबनेल पे लिखेगा डेट एक्सटेंडेड, नॉट एक्सटेंडेड, क्या आपका एग्जाम ऐसा होगा, क्या वो होगा, क्या ये होगा। कल रात को भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि क्यों लग रहा है कि टफ होगा एग्जामिनेशन, ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या ही डिफिकल्ट हो गया है। सिलेबस उठाओ, पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करो, फ्रेमिंग के अलावा ऐसा क्या ही है जो चेंज हो गया है, ऐसा क्या है जो आपने नहीं पढ़ा, ऐसा क्या है जो आपको नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर मेंटल प्रेशर बनाए जा रहे हो, अपने ऊपर वो जो सोसाइटल प्रेशर होता है ना वो और ज़्यादा क्रिएट किए जा रहे हो और खुद क्रिएट किए जा रहे हो। ये रिग्रेट खुद है आपको, आप खुद अपने लिए वो ओवर थिंकिंग क्रिएट कर करके अपने आप को ज़बरदस्ती पैनिक मोड में लेके आ रहे हो। मैं आपको यही बताने आई हूँ कि आपने सब पढ़ लिया है। अगर आप पढ़ रहे हो 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से, तो आपने सब पढ़ लिया होगा। जो पढ़ा है उसे अप्लाई करना है। अप्लाई तब तक नहीं कर पाओगे जब तक अप्लाई करने लायक दिमाग नहीं छोड़ोगे। इतना सारा कंटेंट भर लोगे दिमाग के अंदर तो क्या करोगे। तो अप्लाई करो और अपने आप की कंपटीशन अपने आप से रखो। ये नहीं कि उसने मैम ये आंसर दे दिया, उसने ये कर दिया, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं आ रहा। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर पे स्टक हो जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हो सकता है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स जो उस मॉक टेस्ट में पूछे गए हो उनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने छोड़े हैं। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट एनटीए का एग्जाम नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे 40 क्वेश्चन बनने चाहिए थे और 40 क्वेश्चन नहीं बने, तो आप चेक करो कि उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो लगातार आ रहे हैं और मैं छोड़ रहा हूँ। अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो मुझे उन टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने आप को, वही वाली बात होगी ना, कहावत है ना कि अगर फिश की कैपेबिलिटीज को हम ये जज करें कि वो दीवार कितनी जल्दी चढ़ती है तो ये फिश के साथ अनफेयर है। तो वाई आर यू बीइंग सो अनफेयर विद योरसेल्व्स। मेरा आप सभी लोगों से यही सवाल है और इसी वजह से मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ कि अपने ऊपर ये मेंटल प्रेशर डालना कब बंद करने वाले हैं आप। देखो भाई, एग्जाम है, जॉब है, ठीक है, खत्म। ये लाइफ नहीं है। लाइफ में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसीलिए आता है कि आप एक अच्छी पर्सनालिटी बना सको। मुझे नहीं पता ये वीडियो शायद 100 बच्चे देखेंगे, 200 बच्चे देखेंगे, हद मार के मैं कहती हूँ 1000 बच्चे देख लेंगे, नहीं देखेगा 1 करोड़ बच्चा। पर मैं उन 100 बच्चों से ही बात करने आई हूँ जो ये समझने के लिए रेडी है दैट दिस एग्जामिनेशन सिनेरियो, दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिनेरियो इन आवर कंट्री इज टू क्रिएट पर्सनालिटीज।
यहाँ पर से 1% बच्चा भी नहीं है जो जेआरएफ कर पाता है, बट जो कर पा रहा है उसने जो स्ट्रगल किया है ये पूरे 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 3 साल, वो सारे स्ट्रगल में जो उसका कैरेक्टर बिल्ड हुआ है, लड़ाई उस चीज़ की है। क्योंकि आगे आने वाले लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि यूट्यूब वीडियो देखा और काम चल गया, कोई पेड कोर्स लिया और काम चल गया। उस वक्त आप ही को काम करने पड़ेंगे। मैं आज उन्हीं बच्चों से बात करने वाली हूँ। देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, नहीं मैम छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। अरे नहीं देखेंगे बाद में, एग्जाम ही तो है, ठीक है कोई बात नहीं, मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ और देख लेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जेआरएफ अड्डा के थ्रू मैं एक ही चीज़ करना चाहती हूँ, और वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स को बनाना, परमानेंट लर्नर्स को बनाना। मैं जब तक लड़ती रहूंगी, जब तक वीडियो बनाती रहूंगी, तब तक शायद कोई ऐसे बच्चे मुझे ना दिख जाए जिनकी लाइफ एक्चुअली में चेंज हो गई है इस थॉट प्रोसेस के साथ। और मैं बहुत प्राउड हूँ, पिछली बार के 3500 सिलेक्शन में से बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन थे जो लाइफ चेंजिंग थे ना, उनकी ना मेरी, ना सिर्फ उनके, मेरे भी। जब मैं देखती हूँ कि एक 51 साल के व्यक्ति जेआरएफ को नेट क्वालिफाई करते हैं पढ़ाई करके आपसे, मतलब वो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है। और मैं उसी दिन के लिए काम कर रही हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, नहीं फर्क पड़ रहा है करोड़ों से, मत करने दो, मत आने दो 1 लाख व्यूज कि जो ये जंग है, मत आने दो। पर 100 बच्चे देख रहे हैं, मैं आप 100 लोगों से बात कर रही हूँ, क्यों डाल रहे हो अपने ऊपर इतना मेंटल प्रेशर? आप सभी लोग बहुत सही हो, बढ़िया हो, जरूरी नहीं इस चीज में अच्छे नहीं हो तो उस चीज में भी नहीं अच्छे सकते हो। पर टीचिंग एप्टीट्यूड में भी तो हम यही चीज पढ़ते हैं ना कि एवरीबडी इज नॉट इंटेलिजेंट इन स्टडीज, सबके अपने अपने टैलेंट हो सकते हैं। और आप सभी लोगों ने अगर इस करियर को चुना है तो अपने आप को 1 साल दो, अपने आप को झोंको इस जर्नी में, अपने आप को, वो होता है ना कि आप वो लोहे में डाल, वो पिघलाना पड़ता है वो आकार बदलने के लिए, तो उसमें जाओ, इंडल्ज हो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, स्ट्रगल करो, देखो, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करो, एकदम सॉलिड कैरेक्टर बन के निकलोगे। एग्जाम क्वालिफाई होने से आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं होगा। अगर ऐसा आप करते हो या आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास कोई डेजिग्नेशन है तो ही उसकी बात सुनी जानी चाहिए, तो माय फ्रेंड यू आर लूजिंग द पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, पॉइंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का पॉइंट ही क्या है? अपने आप को इतना समझदार, इतना केपेबल बनाना कि आप सही और गलत में फर्क कर सको, आपके अंदर रैशनल थिंकिंग आ सके, दैट इज इट। इसका कोई लड़ाई नहीं है डेजिग्नेशन से। हो सकता है आपको अभी ये सारी बातें आइडियलिस्टिक लगे, सुपरफिशियल लगे, पर आपको लाइफ में 5 साल बाद शायद मेरी बात ये रियलाइज होगी कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। जो भी एक्सपीरियंस छोटा मोटा मेरा है, मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि इट इज योर टाइम, दिस इज द पीक ऑफ योर करियर। अपने आप की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो। मेंटल हेल्थ से मेरा मतलब, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मेरा मतलब है इस जर्नी में जो सीखा है उसे अप्लाई करने के बारे में सोचो। आप सब लोगों को सब कुछ आता है, आपके मॉक टेस्ट में नंबर और नहीं बढ़ रहे हैं और ज्यादा नंबर नहीं ला पा रहे हो, कोशिश करो उन टॉपिक्स पे फोकस करें जो क्वेश्चंस आपके लगातार गलत हो रहे हैं। आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी को समय दो, अपने आप को अवेयर रहो अपने आप के लिए। दुनिया का एक ही चीज है जो मुझे लगता है सिलेक्शन करवाता है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप सुपर अवेयर हो और आप अंडर अवेयर हो तो मेरे हिसाब से गड़बड़ चल रही है। तो अपने ऊपर काम करो, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, और दुनिया में तैयारी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है अपने आप से काम करने से बेटर, अपने आप के ऊपर काम करने से बेटर। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि ये लास्ट मोमेंट जो ये आप लोगों के हिकअप्स आते हैं ना, थॉट प्रोसेस आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, और वो फालतू के वीडियोस देख देख के अपने आप को दिमाग खराब करे जा रहे हो, कुछ नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े नहीं बढ़े, सेम डे हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी लेवल आए एग्जामिनेशन का, हम अच्छा करके आएंगे। हमको जो आता है हम बेस्ट करके आएंगे, हम क्विट नहीं करेंगे। और इस बार नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने बाद फिर पेपर आ जाएगा। बट मुझे पता है कि अगर आप पीसफुल माइंड से पेपर अटेम्प्ट करोगे और आपने पढ़ाई करी है, दिया है 6 महीने, दिए हैं ये लास्ट के 4-5 महीने, आप कर लोगे, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाएगा, जो भी आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। बट अपने आप की हेल्थ खराब कर देना, मेंटली अपने आप को इतना टॉर्चर करना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं आप सब लोगों से बात करने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचा होगा। और जेआरएफ अड्डा जब तक वीडियो बनाएगा ना, जब तक मैं हूँ तब तक मैं इस चीज़ पर बार बार बात करूंगी। अपने पहले वीडियो में भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, मुझे किसी को कुछ नहीं सिखाना है, मुझे कुछ नहीं सिखाना है किसी को। मुझे जो आता है बेस्ट जो मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए मैं करूंगी। रोज सीखती हूँ, रोज आप लोगों तक लेके आने की कोशिश करती हूँ, बट मेरी जंग सिर्फ एक ही चीज़ पर है, लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना। हम वही चीज़ कर रहे हैं जिससे हम नफरत करते हैं, वही रट्टाफिकेशन, वही घूम फिर के एक चीज़ पे घूमना, वही हम लोगों को भगवान ने अलग बनाया, हम सब एक जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ो ये होड़ और अपने ऊपर काम करो, कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर ही लोगे यार। हम इंडियंस हैं, हम जुगाड़ू हैं, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। गुड लक।